हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिन एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आपके फायदे की एक लाइन कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पिछले के जो सेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, L1, L2, L3 वो आप देखें, वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। काफ़ी कुछ इन क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ऑड वन आउट का है, ठीक है, तो हो सकता है ऑड वन आउट का पिछले सेशन में क्वेश्चन आया रहा होगा, तो वहाँ पे हमने उसका बेसिक डिस्कस किया होगा, तो वो तब जाके आपके पूरा एक जो पूरा प्रॉपर जो मॉक टेस्ट है तब जाके वो एक कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेते जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कि आपको कोई सा अगर टॉपिक पढ़ना है पूरा डिटेल में, तो कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल में बेसिक से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अप्रोच कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी बताना है, नहीं अच्छी लगी तब भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कहा था कि ऑड वन आउट में जब कभी भी इस तरह से नंबर वाले जब क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना रहता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे नंबर का खेल, ठीक है, नंबर का यहाँ पे खेल चल रहा है। नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 8, 64 एंड 80। अब ये जब तीन नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं तो ऐसे रैंडमली कहीं से भी उठा के ये नंबर नहीं लिख दिए गए हैं। इन नंबरों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा होगा। हमें वही रिलेशन ढूंढना है कि आखिर किस पैटर्न में ये नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। अब हो सकता है 8 का रिलेशन 64 80 से हो, या फिर 80 का रिलेशन 64 8 से हो, मतलब तीनों नंबर का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है, या फिर अगर आप मैं कहूँ कि जस्ट 12th पास भी है अगर, तो बड़े आराम से आप ये चीज पहचान सकते हैं कि भाई 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये क्या है, 8 का स्क्वायर जैसे ही हुआ तो कितना हो गया है 64, ठीक है। अच्छा, अभी 8 का स्क्वायर से ही हमें ये जो 64 हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, हमें इसी 8 से मिल रहा है। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि ये 80 भी हमें इसी 8 से मिलेगा। अब 8 से अगर हमें 80 प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे भाई, 8 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 80। तो आपने देखा कि पहला नंबर दूसरा नंबर कैसे मिला, पहले नंबर का स्क्वायर किया कर दिया हमने, और तीसरा नंबर कैसे मिला, उसी पहले नंबर में हमने क्या किया 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, मल्टीप्लाई टू देन मल्टीप्लाई स्क्वायर देन मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब ये पैटर्न जो भी ऑप्शन फॉलो कर रहा होगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16 तो आएगा, बट इसी 4 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 32 लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। 5 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो 25 तो आएगा, लेकिन 5 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर 70 तो हमें मिल रहा है, बट 7 का स्क्वायर करने पे 49 मिलता है, ठीक है, बट यहाँ पे 56 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न में कुछ हेरफेर हो रही होगी। क्या हेरफेर हो रही है भाई, 8 से हमने ये तो देख लिया भाई, ये मैंने इसलिए बताया कि सबसे पहले किसी के दिमाग में यही चीज हिट करेगा कि 8 में हो सकता है भाई 8 का स्क्वायर करने पे 64 मिल रहा हो, ठीक है, क्योंकि रटा हुआ होता है 8 नहीं 64। बट 8 का स्क्वायर मैं कहूं या फिर मैं ये कह दूं कि 8 में 8 का मल्टीप्लाई, एक ही बात है, ठीक है। तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई करके भी तो 64 मिल सकता है हमें। तो बेसिकली अब क्या पैटर्न निकल के आएगा कि मल्टीप्लाई बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, और इस डी ऑप्शन में हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। 7 में जैसे ही हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 56 मिलेगा, ठीक है, और 7 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये मैंने बताया कि आप कैसे करेंगे। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये बता देता कि 8 में 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको कैसे करना है ये चीजें हमें बतानी, इसलिए हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन में अपने। क्यूब का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यूब में ज्यादातर आपने देखो कि आपसे अपोजिट फेसेस के बारे में पूछा जाता है, बट कभी कभी इनडायरेक्टली भी पूछने का एक तरीका होता है। कैसे कह देगा, बताइए अगर ए ऊपर है तो नीचे कौन होगा। इसका मतलब क्या, ए का अपोजिट, भाई ऊपर का अपोजिट क्या होगा, नीचे। अगर 5 लेफ्ट में अगर 5 है तो राइट में क्या होगा, भाई लेफ्ट का अपोजिट क्या, राइट। तो वो ये चीज आपसे पूछता है। जैसे यहाँ पे देखिए इफ 6 इज एट द बॉटम, कह रहे कि अगर 6 एकदम बॉटम में है तो एकदम ऊपर में कौन होगा, विच नंबर विल बी एट द टॉप, मतलब एकदम ऊपर में कौन होगा, मतलब 6 का बेसिकली अपोजिट पूछ रहा है। तो जब भी क्यूब में हमें अपोजिट फेसेस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों क्यूब में, एक्चुअली ये 2 क्यूब नहीं, ये एक ही क्यूब की अलग अलग आकृतियां हैं, ठीक है, अलग अलग फेसेस दिखाए गए हैं इस
एक ही क्यूब के, ठीक है। ये एक क्यूब में कितने 6 फेस होते हैं। अब भाई अलग अलग पोर्शन, भाई एक बार ऐसे रखा तो ये वाला पोर्शन दिखा हमें, एक बार उसको घुमा के रख दिया किसी तरीके से तो ये वाला पोर्शन दिखा, मतलब ये दोनों एक ही क्यूब के ही पार्ट हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो दो आकृतियां दी गई हैं हमें, उनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। यहाँ पे अल्फाबेट भी हो सकता है, यहाँ पे सिंबल भी हो सकता है, यहाँ पे डॉट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कॉमन है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो जो एलिमेंट कॉमन होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस सारे नंबर लिख देते हैं उस क्यूब के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा। आप या तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन दोनों में आपको सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट आप क्लॉकवाइज यहाँ पे हम घुमा रहे हैं तो एक के बाद क्या लिखा हुआ है 3 और 3 के बाद क्या लिखा हुआ है 6। इसी तरह से हम अगर एक इस वाले एक से अगर क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करें तो पहले 2 हम लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। भाई घड़ी कैसे चलती है, ऐसी चलती है। तो यहाँ पे एक के बाद हमने क्या लिखा, सॉरी, एक के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा और फिर हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब ये ऐसा हमने लिख दिया। अब यही दोनों एक दूसरे का अपोजिट कहलाते हैं, मतलब 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, और 1 का अपोजिट आप देख रहे हैं 1 ही लिखा हुआ है तो क्या 1 होगा, नहीं। जो नंबर अब बच गया, कौन सा नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये होता है इसका अपोजिट। भाई जो सेम फंस जाते हैं उसका अपोजिट क्या होता है, जो नंबर वहां पे ना दिख रहा हो आपको। बाकी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अब कोई किसी भी संख्या का आपसे अपोजिट पूछ देगा तो आप बड़े आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैंने ये तरीका बता दिया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कहीं भी देखने को मिलेगा आपको, आप यही अप्रोच लगा के बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका 6 का अपोजिट क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब कहीं भी आप देखे होगे कि आपको 3 क्यूब भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी 4 क्यूब भी दे देता है, तो आंसर निकलता है 2 ही क्यूब से, ठीक है। आपके काम के सिर्फ 2 ही क्यूब रहते हैं। तो जैसे 4 क्यूब दिया है या 3 क्यूब दिया है तो आप कोई 2 ऐसे क्यूब निकाल लो जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, कि जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, वहां से आप कोई सा भी एक पेयर निकाल लो, क्योंकि आपके काम का 2 ही क्यूब है, क्योंकि आंसर 2 ही क्यूब से निकलना है। 4 क्यूब 3 क्यूब का कोई मतलब नहीं है, काम आपका 2 ही क्यूब का है, लेकिन वहां पे आपको उन 3 और 4 में से 2 क्यूब ऐसे छांटने पड़ते हैं जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। आते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है, आई थिंक शायद, कोई नहीं। तो ये क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है। मैं वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे और भी क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो वहाँ पे लैग कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने देखा हो, आपको अप्रोच कैसी अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी सेशन ऑलरेडी यहाँ पे चलते जा रहा है। प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट में आप पूरे सेशन वहाँ पे देख पाएंगे, तो आप देखते जाइए।